इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की मास्टर ऑफ जर्नलिज्म यानी एमजे के फाइनल ईयर की परीक्षा में एनालिसिस ऑफ वॉरियर नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू का पेपर कम और भाजपा का घोषणा पत्र ज़्यादा नजर आया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में नई शिक्षा नीति तो लागू कर ही दी गई है। इसके बाद अब इस पेपर को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी भाजपा अपने ही सवाल और अपने ही जवाब दे रही है। ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम के जारी पेपर में पूछे गए तमाम सवाल भाजपा के एजेंडा से जुड़े हैं। इनमें कांग्रेस की हार, 3 तलाक, राष्ट्रवाद सभी शामिल किए गए हैं। आपको बताते हैं कि कैसे सवाल वहां पर पूछे गए हैं। पहला सवाल ये कि राष्ट्रवाद बनाम विकास का मुद्दा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कितना कारगर है, अथवा विकास और सशक्त छवि के लिए राष्ट्र का सुरक्षित होना जरूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक के संदर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए। सभी जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भाजपा से ही जुड़ी हुई है। दूसरा, हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने में भारत की कूटनीति की सफलता का विश्लेषण कीजिए। या फिर अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी एवं जीएसटी जैसे फैसले के प्रभाव को समझाइए। सभी जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में ही जीएसटी और नोटबंदी जैसी चीज़ें आई हैं जो भाजपा का प्रतिनिधित्व करती हैं। 3 तलाक का फैसला पर भी एक सवाल यहाँ पर पूछा गया। 3 तलाक के फैसले में मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है, समझाइए। अथवा 2019 के आम चुनाव में भाजपा की जीत क्या मोदी सरकार पर आम आदमी के भरोसे की मुहर है, समझाइए। 3 तलाक का भाजपा से कितना कनेक्शन है ये सभी को पता है। और दूसरी ओर नीचे भाजपा से जुड़ा ही सवाल कि भाजपा की जीत क्या मोदी सरकार पर आम आदमी के भरोसे की मुहर है, ये भी एक भाजपा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो पूछा गया। चौथा है कि देश में एक दलीय व्यवस्था लागू हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। एक दलीय व्यवस्था कि एक दल ही देश का प्रतिनिधित्व करे। विश्व मंच पर मजबूत हो रहे भारत के प्रति अमेरिका व्यवहार में क्या बदलाव ला सकते हैं। 5वां प्रश्न, कांग्रेस को 2014 और 2019 के आम चुनाव में आशातीत विजय नहीं मिलने के कौन से 3 कारण हो सकते हैं। इस प्रश्न के जरिए कांग्रेस की नाकामी या हार जाने के सवाल को यहाँ किया गया है। अथवा आरक्षण कितना उपयोगी है, सामान्य वर्ग और गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने से समाज में क्या असर पड़ेगा। आरक्षण जो हमेशा से ही गर्म मुद्दा रहा है उसे भी यहाँ पर पूछा गया है। पर्चे में मोदी सरकार और कांग्रेस से जुड़े सवाल पूछे गए। ये कैसे हुआ? जब इस संबंध में लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि जांच करेंगे कि सिलेबस में क्या कोई ऐसा सवाल है जिसने पेपर सेट किया है, उससे पता किया जाएगा। अगर गलती साबित हुई तो करेंगे। वहीं आधिकारिक शिकायत के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। ये जानबूझकर किया गया होगा तो उचित कार्रवाई करेंगे और कोर्स देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये सच है जो पूछा गया है या फिर ये मन से पूछी गई चीज़ें हैं। ऐसा कुछ जिम्मेदार लोगों का कहना है। लेकिन इस तरह से भाजपा का घोषणा पत्र कह सकते हैं इसे कि जो प्रश्न पत्र आया है वो भाजपा का घोषणा पत्र दिखाई दे रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.